तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 इनपुट-आउटपुट क्वेश्चन्स, ठीक है? जो आपके आ सकते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम में। सिंपली आप वीडियो को पॉज़ करना, आंसर करने की कोशिश करना, नहीं आएगा उसके बाद आंसर देख लेना, ठीक है? आंसर मैं आपको बता दूँगा। बट पहले आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि क्वेश्चन्स उतने टफ नहीं है जितने पीओ लेवल के हैं, तो आप ईज़िली इसको बना सकते हैं। खुद से टाइमर सेट करना, ठीक है? 7 मिनट का स्टॉपवॉच ले लो, मोबाइल में सेट कर दो 7 मिनट का टाइम। 7 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए, उसी को हम अच्छी स्पीड यहाँ पे मानेंगे, उसी के लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है? और दोस्तों यार, अगर आपने 10 के 10 क्वेश्चन देख दिए, ठीक है? अच्छे से, ईमानदारी से, और आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपके लिए ऐसे ही और 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा। बट दोस्तों, आप मुझसे वादा करो, क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़वाओगे, एक बढ़वाओगे बस, ठीक है? और ईमानदारी से क्वेश्चंस करोगे, ठीक है? खुद से पॉज़ करोगे तभी ये वीडियो का पर्पज़ है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देख लो और इसको टाइमर लगाओ 7 मिनट का, पॉज़ करो, ठीक है? ये रहा आपका इनपुट, इसको आपको क्वेश्चन को करना है, ये है आपका ऊपर का, ठीक है? तो चलो, आई होप कि आपने ईमानदारी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करी होगी। आंसर आपको बता देते हैं। तो देखो, नंबर है, नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स आर रिवर्स्ड। तो देखो, सिंपल सा मतलब क्या है, नंबर्स उठाए जा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर मतलब देखो, सबसे पहले 21 सबसे छोटा, फिर आपका 37 सबसे छोटा, फिर 52 सबसे छोटा, फिर उसके बाद 75, फिर 96। तो अब क्या कर रहा है, रिवर्स कर देना नंबर को। 21 का हो गया 12, 37 का हो गया 73, ठीक है? 52 का हो गया 25, और 75 का हो गया 57, 96 का हो गया 69। तो ये कहने का मतलब है नंबर्स का, ठीक है? Words are arranged based on the vowels in alphabetical order from the left hand, and each vowel is replaced by a special symbol as follows. ठीक है? All the consonants of the word are replaced by its immediate previous letters as in the alphabetical series. तो जो भी vowels हैं आप देख सकते हैं उनका symbols क्या है? ए का ये है, ई का ये है, आई का हार्ट है, ओ का ये है और यू का हॉर्स है, ठीक है? तो आप देख लेते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये कैसे ले रहा है वोवल्स को, सॉरी लेटर्स को, वोवल के अकॉर्डिंग, ठीक है? सबसे पहले क्या है, ए, ठीक है? ये देखो वोवल ए, फिर ई, ठीक है? जेम्स। और क्या कर रहा है, पहले आपको वोवल्स दिखाता हूँ, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक हो गया? अब देखो क्या कर रहा है, सबसे पहले ए वाला था ना, जो भी कॉन्सोनेंट्स होंगे उसको ये एक प्रीवियस से रिप्लेस कर दे रहा है, और ए जो है, जो भी मतलब वोवल्स हैं, वोवल्स को कर रहा है सिंबल्स में कन्वर्ट कर दे रहा है। अब देखो, सी का क्या हुआ है, कम बी, एच का जी, आर का क्यू, ए का वोवल हो गया, सिंबल बना दिया, ठीक है? एम से पहले क्या आता है, एल, ये डन हो गया। बाकी सबको ऐसे ही एज इट इज़ लिख दिया। फिर आओ, ठीक है? दूसरा क्या था हमारा, जेम्स, ठीक है? ए के बाद ई वोवल, देखो जी का एफ कर दिया, ई का ये सिंबल वॉवल था क्योंकि, एम का एल कर दिया, एस का आर कर दिया, बाकी फिर सब एज इट इज़, ठीक है? ऐसे ही आपको करना है। अगर आपने खुद से बनाया वेल एंड गुड, नहीं भी बनाया कोई बात नहीं, ऐसे ही करोगे, 10 क्वेश्चन रोज के करोगे, आसानी से आपके बनने लग जाएंगे, ठीक है? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देख लो अपना क्वेश्चन क्या है, और इनपुट ये रहा, ये आपको बनाना है। चलो ईमानदारी से पॉज करो, 7 मिनट का टाइमर लगाओ, शुरू करो। तो आई होप आपने ईमानदारी से क्वेश्चन करने की कोशिश करी होगी। आओ आंसर दिखा देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो इवन नंबर्स आर अरेंज्ड एट द राइट हैंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन असेंडिंग ऑर्डर आफ्टर एडिंग वन टू ईच नंबर, ठीक है? नंबर्स आर पेग्ड फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। और ऑड नंबर्स का सीन है, ऑड नंबर्स आर अरेंज्ड एट द लेफ्ट हैंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? दोनों असेंडिंग ऑर्डर से शुरू हो रहे हैं। आफ्टर द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड विद इन द नंबर्स आर पेग्ड फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। देखो सिंपल सा मतलब ये है कि जो इवन नंबर है, ठीक है? सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, 16 है। 16 में एक ऐड करो, 1 ऐड करो और लास्ट में भेज दो, 16 का हो गया 17। और ऑड नंबर क्या है सबसे छोटा, सबसे छोटा ऑड नंबर है हमारा यहाँ पे 25, ठीक है? 25 को ऑड है तो सबसे आगे लिखो और उसका डिजिट रिवर्स कर दो, 52। बाकी एज इट इज़, 75 का 75, 56 का 56, 25 तो यूज़ हो गया, 48 का 48, 31 का 31, 64 का 64, 97 का 97, 22 का 22, 57 का 57।
फिर उसके बाद सबसे छोटा ऑड नंबर 25 के बाद 31 था, 31 का रिवर्स कर दिया 13 हो गया, ठीक है। और 22 था उसके बाद, ठीक है। हमारा इवन नंबर 22 का बन गया 23, 1 ऐड करा तो सिंपली क्या करना है, इवन नंबर पे +1 करना है, लास्ट में भेज देना है। ऑड नंबर पे रिवर्स कर देना है उसको, सबसे आगे ले आना है, दैट्स इट, ठीक है। आई होप आपने ईमानदारी से क्वेश्चन करने का ट्राई किया होगा, ठीक है। नहीं हुआ कोई बात नहीं, ट्राई किया ये इंपॉर्टेंट है, इसी से आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होने वाली है, ठीक है। आओ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को ना हम थोड़ा एंड में देखेंगे, क्योंकि इसमें हल्की सी एक गलती है। एंड में आप बनाने की कोशिश तो इसको ज़रूर करना, गलती आपके पकड़ में आएगी तो बढ़िया है, बट इसमें हल्की सी एक गलती है जो कि लास्ट स्टेप में आपको मैंने हिंट दे दी, अब करने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। छोटी सी गलती है बस वो, फिर बाकी मैं आंसर आपको बता दूंगा। बाकी दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो पॉज करके आंसर करने की कोशिश करिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपने पॉज करके आंसर करने की कोशिश करी होगी ईमानदारी से। तो अब यार देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। सबसे पहले डिजिट की बात करें, ऑल डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, स्टेप फर्स्ट में। तो सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर, 6483 का हो गया 8643 सबसे बड़ा, ठीक है। 7426 का 7642, 3819 का 9831, 1942 का 9421, 9871 का 9871, ठीक है। 5681 का 8651, ठीक हो गया। स्टेप 2 देखते हैं। इफ द लास्ट डिजिट इज ऑड देन ऐड 2 टू द लास्ट डिजिट, और इफ इट इज इवन ऐड 1 टू द लास्ट डिजिट, ठीक है। लास्ट डिजिट ऑड है, ठीक है, 3, 2 ऐड कर दिया 8645। लास्ट डिजिट इवन है, 1 ऐड कर दिया 7642 बन गया 7643। अगेन ऑड है, इवन +2, ठीक है, 9833। 9421 है, 9423 हो गया, ठीक है। इसमें +2 कर दिया। 9871 अगेन ऑड, लास्ट का 1 ऑड, तो 9873 +2 कर दिया। अगेन ऑड है 8651, इसका बन गया 8653, ओके। बात करें स्टेप 3 की, सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इफ द रिजल्टेंट इज 2 डिजिट्स ऐड विद इन द नंबर एंड प्लेस एट लास्ट। तो क्या करा, 8 + 5 13, 3 + 1 4, तो 6 4 4, ठीक है। 7 3 10 हो गया, 1 + 0 1, तो 6 4 1, ठीक है। 9 + 3 कितना हो गया 12, 2 + 1 3, तो ये हो गया 8 3 3, ओके। 9 + 3 कितना होता है 12, 2 + 1 3, 9 + 3 12, 2 + 1 3, 8 7 3, और 8 3 11, 1 + 1 2, तो ये हो गया 6 5 2, ठीक है। स्टेप 4 में पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्ट सेकंड एंड थर्ड डिजिट्स, ठीक है, कर लेते हैं। 4 - 4 0 6 0, 4 - 1 3 63, 3 3 0 80, 3 2 1, ठीक है, 41। 7 में से 3 गया 4 84, 5 में से 2 गया 3 63, ठीक है। स्टेप 5 देखते हैं, ऐड बोथ द डिजिट्स, सिंपल। 6 + 0 0 6, 6 + 3 9 0 9, 8 + 0 0 8, 4 + 1 0 5, 8 + 4 12, 6 + 3 9, सो सिंपल। हाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इनपुट आपका है GKOHYIVLSRNDETF। चलो सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से, ठीक है। 7 मिनट का टाइमर लगा लो। उम्मीद करता हूँ आपने ईमानदारी से करने की कोशिश करी होगी। आओ आंसर देखते हैं। फॉर स्टेप फर्स्ट, ऑल द लेटर्स विच कम इन द सेकेंड हाफ इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, सेकेंड हाफ मतलब एम के बाद जो भी आते हैं, आर चेंज टू इमीडिएट नेक्स्ट लेटर। जो भी एम के बाद आते हैं उसको +1 कर देना है, एंड प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सीरीज, +1 करके एंड में भेज देना है उनको, ठीक है, सबसे राइट में। सेम ऑर्डर कीपिंग ओरिजिनल सीरीज अनचेंज्ड, ठीक है। आओ देखते हैं, ठीक है। NDGKM, ठीक है, S, ठीक हो गया, इतना सही है। इसको एज इट इज़ लिखा, फिर आ गया N का कर दिया O, ठीक है। D एज इट इज़, G एज इट इज़, KM एज इट इज़, S का T, ठीक है, M के बाद आता है, फिर R का S, E को रहने दिया, T का U कर दिया, O का P कर दिया, H रहने दिया, P का Q कर दिया, I रहने दिया, V का W कर दिया, ठीक है। F को एज इट इज़ रहने दिया। स्टेप 2 देखते हैं, द फर्स्ट हाफ लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर आफ्टर द सेकेंड हाफ। आओ देखते हैं। फर्स्ट हाफ मतलब 11 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 22 नंबर टोटल, तो 11 नंबर फर्स्ट हाफ,
ओके, तो यहाँ से है, तो इसने क्या करा, पी से लेकर डब्ल्यू को फर्स्ट में लिख दिया, और फिर जो एच से लेके ये था, ठीक है, फर्स्ट हाफ ये है, इसको लिख दिया इसके बाद, ठीक है। तो देख लो, पी से डब्ल्यू को इसने लिख दिया यहाँ पे, और जो एच से एन था इसने लिख दिया रिवर्स में, बस सिंपल, ठीक है। स्टेप थर्ड देखें, ऑल द लेटर्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवल आर चेंज टू थर्ड प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। मतलब कि जो लेटर्स जो वोवल के एकदम पहले आ रहे हैं, देखो जैसे पी आ रहा है आई के पहले, ठीक है, एकदम जस्ट पहले, इमीडिएटली बिफोर, तो इसका क्या कर रहा है, आर चेंज टू थर्ड प्रीवियस लेटर। थर्ड प्रीवियस लेटर मतलब देखो, पी का हो गया एम, पी माइनस सी करोगे आपका आएगा एम, ठीक है। ऐसे ही ओ से पहले एफ, एफ का हो गया सी, यू से पहले एस, एस का हो गया पी, ऐसे ही ओ से पहले एच, एच का हो गया ई, ई से पहले टी, टी का हो गया क्यू, ठीक है। अब तो है ही नहीं, ओके गुड। स्टेप 4 में पढ़ते हैं, ऑल द कॉन्सोनेंट्स विच कम बिफोर एम, ठीक है, आर चेंज टू सेकंड प्रीवियस लेटर, वेयर एज ऑल द कॉन्सोनेंट्स विच कम आफ्टर एन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर आर चेंज टू सेकंड सक्सीडिंग लेटर, ठीक है, सिंपल है। जो एम से पहले कॉन्सोनेंट है उनको सेकंड प्रीवियस लेटर, और जो एन के बाद कॉन्सोनेंट्स हैं उनको दो सक्सीडिंग लेटर प्लस टू, ठीक है। तो एम तो एज इट इज लिख दिया, आई भी एज इट इज, क्योंकि कॉन्सोनेंट देखना है, ये वोवल है। वी एन के बाद आता है, तो इसमें प्लस टू एक्स, वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। सी एम से पहले माइनस टू ए, ठीक है, ओ एज इट इज, टी प्लस टू वी, पी प्लस टू आर, यू एज इट इज, पी प्लस टू आर, क्यू प्लस टू एस, डब्ल्यू प्लस टू वाई, ई का ई एज इट इज, ओ का ओ एज इट इज, क्यू प्लस टू एस, ई एज इट इज, आर प्लस टू टी, एस, एस प्लस टू यू, एम, एम का एम एस ई, और के माइनस टू आई, जी माइनस टू ई, डी माइनस टू बी, और एन तो एन एज इट इज, ठीक है, ओके कोई गलती नहीं थी। स्टेप 5 देखते हैं, ऑल लेटर्स रिपीटेड आर डिलीटेड। चलो देख लेते हैं। तो एम रिपीट हो रहा है क्या, एम एम एम, ठीक है, एम दो बार आ गया, डिलीट कर दो। आई दो बार है, ये है देखो, डिलीट कर दो। ए सिर्फ एक ही बार होगा, ए एज इट इज, एक्स भी एक बार है, एक्स को भी ऐसे लिख दिया। वी अब है वी आपका, ठीक है, ओ दो बार रिपीट हो रहा है, हटा दो। वी एज इट इज, वाई एज इट इज, टी बी एन, ठीक है। तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, इनको लिख दो, ओके। दोस्तों कैसी लग रही है वीडियो, ठीक है, आई होप, उम्मीद करता हूँ आपसे क्वेश्चन हो रहे होंगे, नहीं भी हो रहे हैं कोई बात नहीं यार, हो जाएंगे, प्रैक्टिस करो, ठीक है, अभी बहुत दिन बचे हैं, आराम से 5 नंबर सिक्योर करोगे इनमें। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका इनपुट है, फिर ये आपका इनपुट है जो आपका करना है, ठीक है। मैच 68 ऑस्ट्रेलिया विन 29-17 हेल्ड इन 41-49 द 55। तो यार चलो लो अपने 7 मिनट और करने की कोशिश करो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने ईमानदारी से करने की कोशिश करी होगी इसको। अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इन स्टेप 1 शिफ्ट द लार्जेस्ट नंबर टू द लेफ्ट मोस्ट प्लेस एंड द लास्ट वर्ड कमिंग इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज टू द राइट मोस्ट प्लेस। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। सबसे बड़ा वर्ड 88 सबसे लेफ्ट में पुट कर दिया, और सबसे बड़ा वर्ड इसमें अंडर है, ठीक है, तो इसको राइट में पुट कर दिया, गुड। फिर स्टेप सेकंड में ये करा, इट शिफ्ट द स्मॉलेस्ट नंबर टू द लेफ्ट मोस्ट प्लेस्ड एंड द नेक्स्ट वर्ड इन द राइट मोस्ट, ठीक है, टू द राइट मोस्ट। सबसे छोटा गया है 22, सबसे लेफ्ट में आ गया, और जो वर्ड था यू के बाद छोटा ट्री, वो आ गया सबसे राइट में, ठीक है। फिर थर्ड में अगेन इसने करा, सबसे बड़ा वर्ड 88 के बाद 69 सबसे लेफ्ट मोस्ट में, और ट्री के बाद छोटा मंकी सबसे राइट में, ठीक है। तो ये कर रहा है, नंबर को पहले बड़ा ले रहा है, फिर छोटा ले रहा है, फिर बड़ा फिर छोटा, और लेटर्स में क्या कर रहा है, वर्ड्स में डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो यू टी एम आई सी बी, और अगर असेंडिंग में देखें बी सी आई एम टी यू, ठीक है। तो डिसेंडिंग में चल रहे हैं वर्ड्स, और आपके नंबर चल रहे हैं छोटा नहीं बड़ा छोटा बड़ा छोटा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपने इसको ईमानदारी से किया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को रोको, पहले क्वेश्चन देख लो। इनपुट है 37, 89, 27, 58, 92, 15, 46, 69, 96, 80। टाइमर लगाओ 7 मिनट का, और खुद से करने की कोशिश करो। तो अब यार दोस्तों आंसर देख लेते हैं। फॉर स्टेप 1 लोएस्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड इट इज अरेंज्ड एट द लेफ्ट एंड
and also highest number is decreased by 2 and it is arranged at right end. सबसे छोटे नंबर को 2 से बढ़ा देना है, सबसे लेफ्ट में रख देना है, सबसे बड़े नंबर को 2 से घटा देना है और राइट में रख देना है। आओ देखते हैं। सबसे छोटा नंबर 18 को 2 से बढ़ा दिया 20, सबसे बड़ा नंबर 96 को 2 से घटा दिया 94। ठीक है। फॉर स्टेप 2, सेकेंड लोएस्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 2 and it is arranged at the left end, and also second highest number is decreased by 2 and it is arranged at the right end, and so for the remaining steps। ठीक है। 18 के बाद सबसे छोटा 19, उसमें 2 कर दिया 21। 96 के बाद सबसे छोटा 88, 88 में 2 कम कर दिया 86। फिर उसके बाद सबसे छोटा 25, 25 में 2 ऐड कर दिया 27। सबसे बड़ा 77, 77 में 2 घटाया 75। फिर सबसे छोटा 29, 29 में 2 जोड़ा 31। ठीक है। फिर सबसे बड़ा 66 माइनस 2 करा 64। सबसे छोटा 34, 34 में 2 ऐड करा 36। सबसे बड़ा 57, 56 में 2 माइनस करा 55। ठीक है। फिर सबसे छोटा 48, 48 में 2 ऐड करा 50। फिर बड़ा वाला 54, 54 में 2 माइनस कर दिया 52। उम्मीद करता हूँ आपने भी ऐसे ही करा होगा। करा है तो बढ़िया, नहीं करा है तो कोई बात नहीं, आराम से देखते रहो, हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये रहा। और आपको जो करना है वो ये है। इनपुट है बिल्ड्स 42, कॉन्फ्लिक्ट 32, अवेयर 59, मूवमेंट 83, 27, कम्युनिटी। ठीक है। चलो 7 मिनट का टाइमर लो, बनाने की कोशिश करो। उम्मीद करता हूँ कि आपने ईमानदारी से बनाने की कोशिश करी होगी। तो आओ आंसर देख लेते हैं। वर्ड्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर with respect to the number of letters count. Numbers are arranged in ascending order with respect to twice the sum of digit। ठीक है। वर्ड्स क्या है, छोटे से बड़ा चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ लेटर्स काउंट। ठीक है। जो उनके लेटर हैं, लेटर्स काउंट जैसे सबसे छोटा क्या है, बिल सबसे छोटा है 1 2 3 4। लेटर्स काउंट के अकॉर्डिंग सबसे छोटा बिल हो गया। फिर आपका है टेम्पल से नहीं, फिर आपका है पब्लिक। ठीक है। 3 4 5 6, तो पब्लिक यहाँ पे आ गया। फिर आपका सबसे छोटा टेम्पल्स, टेम्पल्स में कितने 3 4 5 6 7, 60 ये है वर्ड्स काउंट। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप सेट करेंगे छोटे से बड़ा। नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ट्वाइस द सम ऑफ डिजिट। ठीक है। नंबर्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा नंबर क्या है 13, 3 + 1 4। ठीक है। 4 का इंटू 2 8। फिर ऐसे छोटा देखो कौन सा है, देखते हैं 71, 7 + 1 8, 16 देखो है ना। फिर 8 + 1 9, 9 2 18 देखो है ना। फिर 37, 3 + 7 कितना होता है 10, 10 इंटू 2 20 है ना। 6 + 5 11, 11 इंटू 2 22। तो ये ऐसे करके असेंडिंग ऑर्डर में हो रहे हैं। और आपका लेटर्स काउंट के हिसाब से ये हो रहा है। ठीक है। आई होप समझ गए होगे और आपने बनाने की कोशिश करी होगी ईमानदारी से। आ जाओ देख लेते हैं एक विस्फोटक क्वेश्चन, बहुत बड़ा। ठीक है। ये आपका इनपुट है, ये आपको क्वेश्चन करना है। हाई 81 रियल, 57 डेयर, 39 व्यू, 61 19, फाइंड 16 ब्लो, 51 सम, 47 काइंड। चलो बनाने की कोशिश करो, 7 मिनट का टाइम है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से बनाने की कोशिश करी होगी। आओ यार आंसर देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, फॉर नंबर्स अरेंजमेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स एंड देयर इन नंबर सीरीज odd prime and perfect square, each number type are arranged in ascending order one by one in each steps as follows। ठीक है। आओ देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो सीरीज ऐसे चल रही है। सबसे पहले ऑड नंबर, फिर प्राइम, फिर स्क्वायर, फिर ऑड, फिर प्राइम, फिर स्क्वायर, फिर प्राइम। ठीक है। ऑड नहीं बचा, प्राइम फिर स्क्वायर। ठीक है। नंबर में वर्ड में सबसे छोटा सबसे बड़ा, सबसे छोटा वर्ड सबसे बड़ा वर्ड, सबसे छोटा वर्ड सबसे बड़ा वर्ड, फिर छोटा वर्ड, फिर बड़ा वर्ड। ठीक है। ऐसे करके आपकी सीरीज़ चल रही है। ओके। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने और इसका इनपुट है डिवीजन मिसाइल 82, सरफेस 22 63, एनहेंसमेंट 13, यूज़र 48 34, एडवांटेज। ठीक है। अब आप इसको बनाइए 7 मिनट का टाइम लेके। दोस्तों आशा करता हूँ कि ईमानदारी से आपने करने की कोशिश करी होगी। आइए आंसर देखते हैं।
तो क्या है, वर्ड्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर and the two digits in each step. If the word start with a vowel, then add next letter to the last letter, else add previous letter to the first letter. आओ देखते हैं। तो दोस्तों सबसे छोटा वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है हमारा, वो हो रहा है ए से, एयरक्राफ्ट, ठीक है। और अगर वॉवल से शुरू हो रहा है तो उसके बाद में एक प्लस वन हमें करना है। जैसे टी के बाद क्या होता है, यू। तो ए से अगर शुरू हो रहा है तो उसके लास्ट का जो लेटर है उसमें प्लस वन कर देंगे और जो वर्ड है उसको लास्ट में लिख देंगे। एयरक्राफ्ट के बाद यू। अब नंबर देखो सबसे बड़ा कौन सा है, 89 सबसे बड़ा है। 8 प्लस 9 कर दो, 17। ठीक हो गया, गुड। बाकी सब एज इट इज़ लिख दो, ओके। फिर ये स्टार्टिंग में ही रहेगा। सबसे छोटा देखो ए के बाद क्या है, कॉम्बिनेशन सी, ठीक है। सी है, किससे शुरू हो रहा है, सी मतलब कॉन्सोनेंट। तो क्या करेंगे, सी का एक पहला जो कि है बी, बी कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। और 89 के बाद 77, ठीक है। तो 7 प्लस 7 14, बाकी सब एज इट इज़। फिर देखो सी के बाद क्या है, डिवास्टेशन, ठीक है। और डी क्या है, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट का एक पहला वाला सी, सी डिवास्टेशन। और 77 के बाद सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा 77 का छोटा वाला, तो ये है 65। तो 6 प्लस 5 11, ठीक है। ऐसे ही आपको आगे भी करना है। उम्मीद करता हूँ आपने खुद से एफर्ट करने की कोशिश करी होगी, ठीक है, बिना आंसर देखे हुए। करी है तो बहुत बढ़िया। तो आओ और दोस्तों देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, जो हमारा आगे छूट गया था, जिसमें हमारी थोड़ी सी गलती थी, वो हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, बट पहले ये क्वेश्चन आप कर लो। तो इनपुट आपके सामने है और आपको ये बनाना है। 67, 54 थैंकफुल मैसेज, लिस्टिंग 23, 45 नोन, बुक लिस्ट 90, क्विट 88। चलो टाइमर लगाओ और सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने पूरी ईमानदारी से 7 मिनट का टाइमर लगा के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो प्लीज़ करने की कोशिश करो, ठीक है। आओ आंसर देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, बेस्ड ऑन द इनपुट गिवन इन द क्वेश्चन इट कैन बी एनालाइज्ड that by the final step all the numbers are arranged in descending order in the beginning of the line and all the words are arranged in the dictionary order, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम लास्ट स्टेप को देखें तो जो नंबर्स और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, और जो वर्ड्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर पे हमारे अरेंज्ड है। तो अब देख लेते हैं ये चीज़ हुई कैसे है। तो सबसे पहले इसने लगाने शुरू करें असेंडिंग ऑर्डर। जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे लेफ्ट में, और जो सबसे छोटा वर्ड है वो सबसे एंड में, ठीक है। जैसे डिफीट सबसे छोटा वर्ड, एंड में नंबर छोटा सबसे। फिर सबसे छोटा नंबर 34 और इंक वर्ड, ठीक है। 56 34 के बाद, और लाइट्स, ठीक है। फिर 78, फिर ऑनलाइन, फिर 87 ऑरेंज, और ऐसे करके बन गया हमारा 99 सबसे बड़ा, 87 फिर 78 से 56 34 22, फिर हमारा हो गया इंक, लाइट्स, ऑनलाइन, ऑरेंज और रेंज, ठीक है दोस्तों। यह है क्वेश्चन, यह है इनपुट। मैमल्स 65, लेइंग 59, एग्स 71, आर 93, सेल्डम 33। चलो टाइमर लगाओ, सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। आशा करता हूँ ईमानदारी से आपने सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। करी है तो बहुत बढ़िया। आओ आंसर देखते हैं, ठीक है। तो लॉजिक क्या है, इन स्टेप फर्स्ट स्टेप द हाईएस्ट नंबर इज अरेंज्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग टू विद इट, ठीक है। आओ देखते हैं क्या है। हाईएस्ट नंबर जो है आपका अरेंज फ्रॉम लेफ्ट साइड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दो। हाईएस्ट नंबर क्या था, 62। 62 में से दो कम करो, 60, ठीक है। हाईएस्ट हो गया, इसको फिक्स कर दिया यहीं पे, ठीक है। फिक्स करते हुए चल रहा है। चलो हम एक बार लेटर भी देख लेते हैं क्या है। एंड द सेकंड स्टेप द वर्ड इज अरेंज्ड इन द रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड द नंबर आफ्टर द नंबर अरेंज्ड इन फर्स्ट स्टेप, ठीक है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द लास्ट स्टेप। चलो आओ देखते हैं। देखो सबसे पहले 62 को करा, 60 हो गया, ठीक है। फिर देखो फिर उसने करा है कॉस्टिक। दोस्तों इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी हल्की मुझे गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि देखो लास्ट में इन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, कॉशन और कॉस्टिक को। ये थोड़ा मुझे गड़बड़ी लग रही है इसकी, क्योंकि देखो यहाँ तक ये इसको लेके आए, CAUSTIC, ठीक है। फिर इन्होंने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। चल रहा है तो एक सीक्वेंस में चलना चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो ये हल्का सा इन्होंने गलत कर रखा है यहाँ पे, ऐसा मुझे लग रहा है।
बाकी सब तो लगभग ठीक ही है। देखो टी एस, फिर अगर हम अच्छे से देखें तो कैलिबर सबसे छोटा हो गया, फिर कैम्फर हो गया, एल के बाद एम आता है, फिर एन, फिर यू, एस टी में हो रहा है ना, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में ही ये क्यों नहीं करा? तो ये थोड़ी गड़बड़ी है। ओके, अगर हम आंसर में भी देखें तो सही चल रहा है, ठीक है, आंसर में भी इन्होंने कोई रिप्लेसमेंट नहीं करी है, बट यहाँ पे इन्होंने रिप्लेसमेंट हल्की सी करी है, ठीक है। तो इसको आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। तो लास्ट वाला ऑप्शन तो सही है, बट स्टार्टिंग में जो आएगा कॉस्टिक नहीं आएगा, इसके बदले आएगा आपका कॉशन, ठीक है, यहाँ पे कॉशन। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा गलत करा हुआ है। ओके, तो दोस्तों यार ये थी आज की शानदार धमाकेदार 10 क्वेश्चन जो कि आपने करे, ठीक है। अच्छे से करें तो बहुत बढ़िया, मेहनत से करें। कितने क्वेश्चन हुए कमेंट में बताओ, कितने क्वेश्चन आपने ईमानदारी से बने, कहाँ पे गलती हुई, क्या गलती हुई, सब कमेंट में बताओ अच्छे से, ठीक है, एक एक चीज़ें। और सब्सक्राइबर बढ़वा देना यार, 3 बढ़वा देना, ईमानदारी से करें तो मेहनत आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। मिलता हूँ आपसे एक और शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी रहता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।